भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। राधे मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। वो तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाले तेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। हरिओम। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम भागवत भगवान की आरती करें, तत्पश्चात कथा गंगा में हम अवगाहन करेंगे। श्री राधे। हरिओम। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इदगुङ्गभिः विजननं मे असुदसविदगुं सद्भगणगुं सुस्तै आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः पूजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोदितु वस्मः सुधत्ता अदाहार्तिक्यं कुर्यातः। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हो आरती, हो आरती, पापियों को तारती। आरती हो पापियों को तारती। हो आरती, हो आरती, भव से पार उतारती। आरती हो आरती, अब से पार उतारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हो जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। यह सुख करनी, यह दुख हरनी। यह सुख करनी, यह दुख हरणी। वो श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल भवबंध खोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भव
ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ राजा राम यही मेरे श्याम यही राजा राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती हो आरती पापियों को तारती आरती हो आरती पापियों को तारती ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ओ कर्पूर गौरम कर्णाभितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी मयितं नमामि ओ मंदार माला कृतालिकारे कृपाल माला दिशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोविन्दावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोले भागवत महापुराण की जलेनासीतिलिगणं देवावन्दनम् आत्मावन्दनमाशोधरणं नीलाञ्जलिग्रहणं मन्दपुष्पाञ्जलिं मा ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि दधमानि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायने च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सांगाय सुपदिवादाय सायुधाय शक्तिकाय वाहनाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सपदिगदाय नमः चरणारविन्देश मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बलवृंदावन बिहारी लाल के भागवत महापुराण के व्यास जी महाराज के सदगुरुदेव भगवान के चामुंडिका धाम के नर्मदा मैया के सिद्धनाथ भगवान के सिद्धनाथ भगवान के ओंकारेश्वर भगवान के कमलेश्वर भगवान के हनुमान जी महाराज के रामचंद्र भगवान के शिव नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव जय 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 श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन है कि यथावत अपने स्थान पर बैठकर परम पूज्य गुरुदेव कुंभरविंद से आज षष्ठम सत्र की कथा का रसपान करें। जय श्री राधे, जय नारायण। श्री राधे हरिओम। राम हरिओम श्री राधे राम हरिओम श्री राधे राम हरिओम।
स्वस्त श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब सभी भक्त यथापूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाए और दोनों हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा सा ध्यान करें। सभी मंगलाचरण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा अखंड मंगलाकार व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि राधा मेरे स्वामिनी अरे मैं राधे जी खुदा जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को आइए हनुमंत लाल विराजिए कथा कहू मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो बैठो पवन कुमार विराजो पवन कुमार। परत अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तोड़ंदित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का इस दादाजी की नगरी खंडवा की पावन धरा में आज षष्ठम सत्र 6वां दिन है। इस कथा में पधारी हुई हमारी ममतामयी देवी स्वरूप माता बहनी देवता स्वरूप भाई बुजुर्ग दूर दराज आसपास के नगर आसपास के गांव से पधारे सभी भक्त जन विद्वत जन तथा
व्यास मंच की शोभा बढ़ाने वाले मां सरस्वती के व्रत पत्र संगीत बंधु हम समस्त ब्राह्मण मंडली आप सुभगी भक्तों के हृदय में विराजित उन भगवान श्री कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है। आप इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है तब जाकर के कलयुग में मनुष्य को सुंदर ऐसी कथा गंगा में गोता लगाने का मौका मिलता है। तो धन्य इस मानव जीवन को जो सुंदर कथा को हम श्रवण कर पा रहे हैं और जो कथा स्वर्ग में देवता लोगों को श्रवण करने के लिए नहीं मिली वही कथा आज हमको इस खंडवा की पावन धरा में श्रवण करने के लिए मिल रही है। ये भगवान की बड़ी हम पर सुंदर कृपा है जिन्होंने इस कथा का आयोजन कराया। हमारे श्री देवेंद्र जी डांडगे, सुषमा डांडगे एवं समस्त डांडगे परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप समस्त भक्तजनों पर बनी रहे, इसी भावना के साथ हम आज की कथा गंगा में प्रवेश करें। आइए उससे पूर्व अपनी जिह्वा को मन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ले और भगवान का कीर्तन करते हुए अपने इस तन को, अपने इस मन को, अपनी इस जिह्वा को पवित्र करें और इस कथा गंगा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भगवान का बड़ा दिव्य मंत्र है। इसी मंत्र के साथ हम कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। जय हो। राधे हरि बोल। जय हो।
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो भवानी माता की जय हो दादाजी महाराज की जय हो नगर के सभी पूज्य देव देवताओं की जय हो जय जय श्री राम। राधे आज परमात्मा की कृपा हम पर पुनः हुई और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सुंदर ऐसे कथा गंगा में गोता लगाने के लिए एकीभूत हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के इस जीवन में कुछ भी सुलभ नहीं होता है। इसलिए जितना भगवान का सत्संग सुना जाए, सत्संग किया जाए, जितने भगवान की महिमा को सुना जाए, जितनी महिमा को गाया जाए, उतना कम है। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने हम पर कृपा करी है, क्योंकि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण की हम पर कृपा है, तभी जाकर के हम सुंदर ऐसे कथा गंगा में गोता लगा रहे हैं। भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम चलबते पुरुषो जावई। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, यहाँ कहा बहु जन्म समर्जिते न। जब अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय होता है, तब जाकर के कलयुग में मनुष्य को सुंदर ऐसी कथा गंगा में गोता लगाने का मौका मिलता है। तो धन्य इस मानव जीवन को जो कलयुग में जन्म पाने के बाद भी सुंदर हम ऐसी कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो कथा स्वर्ग में देवता लोगों को नहीं मिली, वही कथा आज हमको इस खंडवा की पावन धरा में मिल रही है। एक बार जहां पर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, भैया सुनिए जरा ध्यान से। वहां पर इंद्र देवता अमृत का कलश लेकर के आए और इंद्र देवता ने अमृत का कलश दिया सुखदेव स्वामी के हाथ में और देख करके कहा कि हे सुखदेव स्वामी, ये अमृत कलश आप रख लीजिए और इसके बदले में यह हमें अमूल्य कथा श्रवण करा दीजिए। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, हे इंद्र, कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा अमृत का रस। देखो सुखदेव स्वामी ने अमृत रस को कांच का टुकड़ा बता दिया। बोले कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा अमृत का रस और कहां हमारी अमूल्य भागवत महापुराण की कथा। अगर तुमको कथा सुनना है तो पहले मनुष्य जन्म में नीचे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, तब जाकर के कथा मिलेगी। तो विचार करने की बात यह है कि जो कथा स्वर्ग में देवता लोग सुनने के लिए तरसते थे, वही कथा आज हमको इस पावन धरा में श्रवण करने के लिए मिल रही है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात अपने लिए कुछ और हो ही नहीं सकती है। परमात्मा के हम पर सुंदर इतनी कृपा है। आज बहुत सारे और भी भक्त बाहर से पधारे हैं। जैसे आज हमारे शायद राय सर कहाँ भोपाल से पधारे हैं, आप उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन। और आज हमारे कुछ माता बहनें धर्मपुर की पावन धरा से देखो केवल और केवल कथा सुनने के लिए इस कथा पांडाल तक पहुंचे। हमारे शांतिलाल भैया जी आरुष की पावन धरा से पधारे हैं और भी बहुत सारे लोग आसपास की कॉलोनी से तो वैसे लोग आ ही रहे हैं। समस्त भक्तों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत वंदन अभिनंदन।
क्योंकि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और भगवान की कथा में वही लोग आते हैं जिनको मेरे भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, जिनको मेरे ठाकुर बुलाते हैं। तो आइए हम कथा गंगा में प्रवेश करें, क्योंकि वैसे ही समय ज्यादा हो गया है, फिर कथा के लिए समय नहीं बच पाता है। और जीवन में कथा जितनी जरूरी है उतनी दुनिया की बातें जरूरी नहीं है। कथा अगर श्रवण करने के लिए मिल रही है तो ऐसा भाव मानना आप कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात मिल गए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही व्यास मंच से शब्द बन करके आपके कानों के माध्यम से होते हुए आपके हृदय में वास करते हैं। तो कल की कथा को हमने कहां पर विराम किया था मैया? कल आप सभी लोग आए थे ना? हाँ, जो आए थे उनको पता है, जो नहीं आ पाए उनको अब बता देते हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण कर लेते हैं, सो भगवान का नाम हो गया गिरिराज धरण। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। यहाँ तक की कथा को कल हमने श्रवण किया था, अब उसी की आगे की कथा को हम श्रवण करें। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं सुक्तान नामक स्थान में। हम भी ऐसा भाव बना करके बैठे कि हम भी सुक्ताल में ही बैठ करके और परीक्षित जैसा भाव लेकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, परीक्षित क्यों नाम रखा गया, क्या कारण है? बोले परीक्षित मीन्स परीक्षा दे रहे हैं परीक्षित जी महाराज, और कहीं ना कहीं हम भी मनुष्य जीवन में आकर के परीक्षा ही दे रहे हैं। भगवान एक प्रकार से अपनी भी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान बस देखना ये चाहते हैं कि कितने भक्त मेरी परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो जो भक्त ऐसी कड़ी धूप में भी बैठ करके, गर्मी में भी बैठ करके भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, कहीं ना कहीं वो भगवान की परीक्षा में पास हो जाया करते हैं। ऐसी सुंदर ये दिव्य कथा है भगवान की। भगवान ने आज 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण किया। सारे ग्वाल वाल लोगों ने लकड़ी लगा करके भगवान को के साथ में थोड़ा सा बल लगाया। कन्हैया ने जब भगवान ने ऐसे उंगली पर पर्वत को धारण करके रखा तो भगवान ने देखा कि सारे लोग भाव मग्न हो गए और इस पर्वत के नीचे आकर के रुक गए। तो भगवान ने कहा, देखो मैं कितना बलशाली हूँ। भगवान अभी 7 वर्ष के। भगवान ने कहा, मैं बब्बा हूँ। भगवान कहते हैं सारे ग्वालों से, बोले मैं कौन हूँ? बब्बा हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान स्वयं कह रहे आज ग्वाल वालों से। देखा, अपने घर में जब छोटे छोटे से बच्चे होते ना, आपस में कोई ना कोई नाटक करते, जैसा मैं पुलिस वाला हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो आज भगवान स्वयं आज अपनी ओरिजिनल बात सबको बता रहे हैं कि देखो मैं भगवान हूँ, मैंने पर्वत को उठा लिया। लेकिन सारे ग्वाल वाल कहते, अरे कन्हैया वाह, देखा बड़ा तो भगवान बनने आया है। क्योंकि ग्वाल वाल लोग भगवान को कुछ भी कह सकते हैं। अरे वारे ग्वाले, अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं और तू अपने आप को भगवान बता रहे। बोले हाँ मैं भगवान हूँ, देख मैंने पुतना को भी मारा, मैंने अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, तृणासुर को मारा, न जाने कितने राक्षसों को मारा, और आज इतने बड़े पर्वत को भी उठा लिया। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तूने अकेले ने इतने बड़े पर्वत को नहीं उठाया, दिखाई नहीं देता कि हमने भी लकड़ी से सहारा दिया है, इसलिए तूने इतने बड़े पर्वत को उठाया। भगवान ने कहा, अच्छी ऐसी बात है? बोले हाँ, हमने सहारा दिया तो तुमने पर्वत को उठाया। भगवान ने कहा, रुको थोड़ी देर। भगवान ने जैसे अपनी उंगली को नीचे किया और पर्वत भी नीचे आने लगा। जैसे पर्वत नीचे आने लगा, सारे ग्वाल वाल लोग घबरा गए, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ? तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने पर्वत को उठाया, तुमने पर्वत को उठाया, लो उठाओ, धारण करो। सारे ग्वाल वाल लोगों ने हाथ जोड़ लिए। अब तो अरे कन्हैया नहीं नहीं, हमने कोई पर्वत को नहीं उठाया, तुमने अकेले ने ही इस पर्वत को उठाया है, जल्दी से कृपा करो और पर्वत को पुनः धारण कर लो। भगवान ने दूसरी बार पर्वत को धारण किया है। नंद बाबा पास में खड़े थे। मधुमंगल ने कहा, नंद बाबा ये तुम्हारा ही छोरा है कि कोई जादू टोना करने वाला तो नहीं है? नंद बाबा कहे, कोई शंका है क्या? बोले हमारा ही छोरा है। बोले तुम्हारा छोरा है तो तुम्हारे छोरे ने इतने बड़े पर्वत को कैसा उठा लिया? कोई जादू टोना आता है क्या इसको? बोले कोई जादू टोना नहीं आता। बोले माखन खाता इसलिए इतना इसका बड़ा, इसके अंदर इतना बल है।
बोले माखन इससे ज्यादा तो हम खाते हैं, तुम्हारा छोरा तुम ऐसे ही दही खा करके मटा खा करके इधर उधर टाइम को निकालता है, हम तो ओरिजिनल माखन खाते हैं। बोले नंद बाबा आप ही बता दो कि तुम्हारे लाला के अंदर इतना बल कहां से आया। तो सारे ग्वाल बाल लोगों ने अब भगवान के सामने ही हाथ जोड़ लिए और भगवान से पूछा कि हे भगवान आप यही बता दो कि आपने इतने बड़े पर्वत को आखिर उठा कैसे लिया, क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सारे ग्वाल बालों से, सारी सखियों से, क्या कह रहे हैं, कछु माखन खायो बल बढ़ो, कछु माखन खायो बल बढ़ो, कछु गोपियन करी सहाय। और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। किसकी कृपा से? श्री राधा रानी की कृपा से भगवान ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठा लिया। कछु माखन खायो बल बढ़ो, कछु गोपीन करी सहाय। और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। आप सोचो कि राधा कौन है? जिसकी कृपा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। भाई कृपा करने वाला हमेशा बड़ा होता है और कृपा को प्राप्त करने वाला हमेशा छोटा होता है। तो इस बात से भी सिद्ध होता है कि यहाँ पर राधा रानी बड़ी है और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? छोटे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर राधा रानी की कृपा है, तभी जाकर के भगवान ने इतने बड़े पर्वत को धारण कर लिया। तो सच में मैंने कल भी बताया कि राधा रानी पद में भी बड़ी, प्रतिष्ठा में भी बड़ी, उम्र में भी बड़ी और कद में भी बड़ी है। कितनी बड़ी है मैया? 11 महीने 15 दिन, कल बताया था ना आपको। अब याद रखना, अगली बार कोई पूछे तो आपसे। 11 महीने 15 दिन राधा रानी बड़ी है भगवान श्री कृष्ण से। कद में भी बड़ी, पद में भी बड़ी, प्रतिष्ठा में भी बड़ी और कृपा में भी राधा रानी बड़ी है। कृपा में कैसे बड़ी है सुनिए जरा। एक बार की बात है, एक सूरदास जी महाराज थे, कोई वृंदावन के रहने वाले, मतलब आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर कृपा करते, भजन करते थे और भगवान की भी उन पर कृपा थी। तो एक बार वो सूरदास जी महाराज हमारे बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे। मैया कथा थोड़ी सी डीप वाली है, अगर सुनोगे तो कथा सुनने में आनंद आएगा, नहीं तो फिर इस कान से निकल जाएगा। एक बार सूरदास जी महाराज हमारे बांके बिहारी के मंदिर वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जाकर के अश्रु की धार बहा करके हमारे बिहारी जी को मना रहे थे। बिहारी जी कृपा करिए, बिहारी जी कृपा करिए, बिहारी जी कृपा करिए, राधा रानी हम पर कृपा करिए। तो साक्षात बांके बिहारी आज सूरदास जी के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की अब प्रकट हो गए। तो सूरदास जी महाराज ने कहा बांके बिहारी आप अकेले प्रकट हुए, आपने राधा रानी को साथ में नहीं लेकर के आए, आप अकेले ही क्यों प्रकट हो गए? अब भगवान ने सोचा कि ये तो सूरदास है, इसको कोई दिखाई थोड़ी ना देगा कि राधा मेरे साथ में खड़ी कि नहीं खड़ी। भगवान ने यूं ही कह दिया, अरे सूरदास तुझे तो दिखाई नहीं देता, मेरे बगल में राधा रानी भी खड़ी है, देख तो सही। सूरदास ने कहा प्रभु माफ करना, मैं तुम्हारी बात को बीच में काट रहा हूं, माफ करना मैं तुम्हारी बात को बीच में काट रहा हूं। आप कहते हो कि राधा रानी तुम्हारी बगल में खड़ी है, लेकिन मैं जानता हूं कि राधा रानी तुम्हारी बगल में नहीं खड़ी है। भगवान ने पूछा सूरदास वो कैसे कह सकते हो तुम? बोले मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैंने जब आपका भजन करा तो आप मेरे सामने प्रकट हो गए, बस दर्शन दिए। लेकिन अगर मेरी राधा रानी मेरे सामने प्रकट होती तो मुझे आज नेत्र दे देती और दुनिया को देखने योग्य बना देती, क्योंकि आप तो केवल कृपा करते हो और राधा रानी कृपा की बरसात करती है, इसलिए राधा रानी को बरसाने वाली कहते हैं। इसलिए राधा रानी को बरसाने वाली कहते हैं, क्योंकि भगवान थोड़ी सी कृपा करते हैं। और आप कथा भी सुन रहे हो ना डाणगे जी, एक बात आपको बताएं, आप लोगों ने जब कथा को कराने का सोचा था ना, तो आपने जो कथा कराने की जो फाइल थी किसके पास लगाई थी? भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जी। लेकिन विश्वास मानना भगवान श्री कृष्ण कभी उस अर्जी को पास नहीं कर सकते।
भगवान कभी उस अर्जी को स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें राधा रानी का सिग्नेचर नहीं होगा, जब तक उसमें राधा रानी की कृपा नहीं होगी, जब तक कोई ऐसी कथा को नहीं करा पाता है। इस चीज को आप विश्वास करके ध्यान में रखो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केवल कृपा करते हैं और राधा रानी कृपा की बरसात करती है। घर से तो निकल के आ जाते हो, घर से कथा पांडाल के लिए निकल के आना, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। सुनना, दोनों की कृपा में अंतर। घर से कथा सुनने के लिए कथा पांडाल तक आना, ये केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। लेकिन पांडाल में बैठ करके पूरी 3 घंटे की कथा को श्रवण कर लेना, ये हमारी राधा रानी की कृपा है। बिना राधा रानी की कृपा से कुछ भी संभव नहीं होता है मैया। इसलिए हम ही तो इसलिए कहते हैं कि निरंतर आप कृष्ण का नाम नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा आप राधा का नाम लिया करो। राधा 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 बोलो, क्या निकलेगा? धारा धारा धारा। ये राधा क्या है? निरंतर बहने वाली भक्ति की धारा का नाम ही राधा है, और राधा का नाम ही धारा है। जिस दिन से निकली है सुखदेव स्वामी के मुख से, आज तक कभी ये बंद नहीं हुई है। इसी राधा का नाम निरंतर आपको भी जपना चाहिए, क्योंकि राधा के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि जिसको यमराज भी अगर लेने के लिए आ जाए ना, और वो भी अगर राधा रानी का नाम जप ले, तो राधा के नाम से वो भी भव सागर से पार उतर जाता है। आपने एक नाम सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज का, वृंदावन में, सुना कि नहीं सुना? सभी ने सुना ना? अच्छा, आप लोगों को एक बात पता हो नहीं हो, मैं वापस से बता दूं कि लगभग आज के 20 वर्ष पूर्व, 20 से 25 वर्ष पूर्व, वो प्रेमानंद जी महाराज जब बीमार होने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे, तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में डॉक्टरों ने उन प्रेमानंद जी महाराज को कह दिया कि आपकी दोनों किडनी खराब है। अब प्रेमानंद जी से कहा कि दोनों किडनी खराब है, आपको एक काम करो, किडनी बदलाना पड़ेगा, तो ही आप जीवित रह पाओगे, अन्यथा नहीं रह पाओगे। अब वो तो राधा रानी के परम भक्त थे प्रेमानंद जी। अब प्रेमानंद जी ने सोचा कि मैं किडनी क्यों चेंज करूं? अरे जन्म दिया है राधा ने, ये जन्म दिया है कृष्ण ने, अगर मुझे मरना ही होगा, अगर मेरी मृत्यु निश्चित होगी तो मैं अभी भी मर जाऊंगा, और अगर मेरी उम्र और लंबी आयु होगी तो मैं बिना किडनी चेंज करवाए भी जी जाऊंगा। देखता हूं कि मुझ पर राधा की कृपा है कि नहीं। बस ऐसा विश्वास कर लिया प्रेमानंद जी ने, और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप तो मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं घर पर आता हूं। आज जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज घर में आए, तो घर में आने के बाद राधा कृष्ण के सामने बैठ गए। आधा घंटा पहले तो नाम जप किया, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और नाम जपते जपते उनके मन में एक ख्याल आया कि शरीर राधा कृष्ण का है, तो जरूर ये किडनी भी राधा कृष्ण की होगी, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, राधा के बिना तो जीवन ही अधूरा है। तो उसी दिन से प्रेमानंद जी महाराज ने एक किडनी को राधा नाम दिया और दूसरी किडनी को कृष्ण नाम दे दिया, और कहा कि ये राधा है, ये कृष्ण है, अगर इनको मरना हो तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसी दिन से आज तक वो प्रेमानंद जी महाराज राधा कृष्ण के नाम से ही जीवित है। इतनी बड़ी कृपा है हमारी राधा रानी की। तो कभी आप भी वृंदावन जाओ, कैसे रसिक संत हमारे प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करके आना। कैसे कैसे बड़े बड़े संत हुए, संत मुलकदास जी महाराज और भी बड़े बड़े संत हुए हैं। ऐसे संतों के दर्शन करने से ही हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो जीवन में जो नाम सत्य हैं वो हमारी राधा रानी का नाम सत्य है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आइए बड़ा सुंदर राधा रानी का भजन करें, फिर पुनः कथा गंगा में हम प्रवेश करेंगे। जय हो। जोर से ताली बजा करके
दुलारी राधा 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 श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री 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 राधा हो भाव से ताली सेवा करते हुए जाओ हो भान दुलारी राधा 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 श्री राधा ब्रजवान दुलारी राधा 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 श्री राधा ब्रजभान दुलारी राधा 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 श्री राधा ब्रजवान दुलारी राधा 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 श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा रानी सरकार की भागवत महापुराण की श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं आज राधा रानी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण किया है 7 दिन और 7 रात्रि तक लगातार बरसात हुई फिर भी वृंदावन में धूल उड़ रही है आखिर वो 7 दिन का जल कहां गया परीक्षित ने पूछा गुरुवर इंद्र ने अपने 8 मेघों को भेज करके जो बरसात कराई फिर वो बरसात का जल कहां गया किस कारण से वृंदावन में धूल उड़ रही है हमें उस कथा को श्रवण कराइए तो आइए हम भी उस कथा पर थोड़ा सा प्रकाश डालें श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा तो सारा पानी एक जगह इकट्ठा किया और उस सारे पानी को अगस्त मुनि ने पिया है अच्छा बोले वो अगस्त मुनि ने कैसे आकर के उस पानी को पिया पूरी कथा को हमको विस्तार से सुनाओ तो सुनिए जरा ध्यान से त्रेता युग की बात है त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 14 वर्ष के वनवास के उपरांत एक बार सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा हे राम जी बहुत दिन हो गए लेकिन हमने किसी संत महात्मा की किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं की तो क्यों ना आप कोई ऐसे संत महात्मा ब्राह्मण ढूंढ करके लाओ जिनकी हम सेवा कर सकते हैं देखो सीता जी के मन में भी ब्राह्मण की सेवा करने की आज इच्छा जागी है लेकिन उस समय सीता जी के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था ब्राह्मण की सेवा को लेकर के तो सीता जी ने जब कहा स्वामी से भगवान श्री राम से कि ऐसा ब्राह्मण लेकर के आओ जिसको अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करा सकूं तो भगवान श्री राम समझ गए उसी समय और अगस्त मुनि नाम के संत के पास पहुंचे और अगस्त मुनि से जाकर के कहते हैं अगस्त मुनि आज आपका भोजन हमारे घर बनेगा आप हमारे भोजन के निमंत्रण को स्वीकार करो यहां भी वापस निमंत्रण शब्द आया है
पहले दिन हमने शायद निमंत्रण शब्द का आपको बताया था कि निमंत्रण किसे कहते हैं और आमंत्रण किसे कहते हैं। एक बार वापस से सुन लो, कई भक्त आज नहीं आए हैं इसलिए वापस से ये बात। निमंत्रण मीन्स किसको? बोले आपके घर अगर किसी ने निमंत्रण दिया है तो आपको उसके घर जाना जरूर पड़ता है, इसका मतलब होता है निमंत्रण। और आमंत्रण का मतलब क्या होता है कि भैया आपको किसी ने शादी का कार्ड दिया, उस पर लिखा रहता ऊपर क्या? आमंत्रण। तो आपको अगर किसी ने किसी भी चीज का आमंत्रण दिया है तो उनका मतलब यह है कि भैया हमने तो अपनी तरफ से आपको आमंत्रण दे दिया, अब आपकी इच्छा, आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, ये आपकी इच्छा, इसका मतलब होता है आमंत्रण। और यही होता है एक निमंत्रण। अगर देखो निमंत्रण किसको दिया जाता है? किसी ब्राह्मण को भोजन का या किसी विशेष अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है कि भैया आज तुमको हम भोजन करने का निमंत्रण दे रहे हैं, आप आ करके हमारे भोजन के निमंत्रण को स्वीकार करना। और अगर आप देखो, और निमंत्रण देने के बाद अगर आप नहीं जाते हो तो उसका आपको पाप लगता है। इसलिए मैया एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब आपके घर किसी ने भोजन का हो, कथा का हो, शादी ब्याह का हो, चाहे घर के कार्यक्रम का हो, और अगर निमंत्रण दिया है तो आपको भले ही 10 मिनट के लिए लेकिन उसके घर अवश्य जाना चाहिए। ये होता है निमंत्रण। तो आज अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम के भोजन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, हम समय अनुसार आपके घर पहुंच जाएंगे, आप भोजन को बनाना प्रारंभ करें। आज जैसे ही अगस्त मुनि भगवान श्री राम के घर में आए अवध में, सीता जी सुंदर भोजन पकाने लगी। अब सीता जी के मन में अभी भी थोड़ा सा अभिमान है। सीता जी बोलने लगी कि बड़े भाव से मैं आज भोजन पवाऊंगी, इतना भोजन पवाऊंगी, इतना भोजन पवाऊंगी कि ब्राह्मण देवता मेरे घर आकर के भोजन से प्रसन्न हो जाएंगे। मन में अभिमान था थोड़ा सा। अगस्त मुनि आकर के जैसे आसन लगा करके बैठे, सीता जी अंदर गई रसोई घर में और पहले अल्पाहार बना करके लाई। नाश्ता आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो पहले नाश्ता बना करके लाई। 2, 3, 4 प्लेट में अलग अलग डिश बना करके रख दी अगस्त मुनि के सामने। बोले नाश्ता पाओ। अगस्त मुनि ने देखा, मन में विचार किया कि इतना नाश्ते से तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। पल भर में अगस्त मुनि ने उसे खा लिया। बोले लाओ थोड़ा सा और लेकर के आओ। फिर सीता जी गई, फिर अंदर से अल्पाहार लेकर के आई, फिर अगस्त मुनि उसको चट कर गए। फिर सीता जी गई, फिर नाश्ता लेकर के आई, फिर अगस्त मुनि उसको चट कर गए। बोले जितना भी स्वल्पहार बनाया था अगस्त मुनि पल भर में ही उसे खा गए। अब अगस्त मुनि ने देखा थोड़ा सा सीता जी को परेशान होते हुए, अगस्त मुनि ने कहा सीता जी काम करो, अब तुम नाश्ता बनाना छोड़ो और भोजन बनाना चालू करो। सीता जी के मन में ख्याल आया कि जिसने सुबह से शाम तक बस नाश्ता 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 ही किया, वो भला भोजन कितना करेंगे, कितना भोजन पवाऊंगी मैं, मेरे से तो अकेला इतना भोजन नहीं बनेगा। तो आज सीता जी ने, आज अगस्त मुनि को भोजन कराने के लिए सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। बोले आप आकर के भोजन बनाने में मेरा सहयोग करो। भगवान श्री गणेश को भी बुलाया कि आप भी आओ और आप भी भोजन हमारे घर ही करना। देखो अपने घर जब भोजन बनता है ना, तो हम जिसको भोजन करने के लिए बुलाते हैं उसको तो बुलाते हैं, साथ में 1-2 पड़ोसियों को और बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी थोड़ा सा काम करने में पहले सहयोग करना, फिर उसको भोजन कराने के बाद हम सब मिल करके खाएंगे। तो आज सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया भोजन पकाने के लिए। रिद्धि सिद्धि आई, भोजन पकाने लगी। भगवान श्री गणेश भी भोजन पकाने लगे और सीता जी गरम गरम भोजन परोसने लगी। अगस्त मुनि को भोजन पवा रही है। अगस्त मुनि जल्दी जल्दी भोजन को पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि से कहते जरा जल्दी करो बनाने में, सामने वाला जल्दी जल्दी खा रहा है। अगस्त मुनि भोजन को खाते गए। अगस्त मुनि का पेट ही नहीं भर रहा है। उधर से सैनिक ने खबर दे दी सीता जी को, हे सीता जी हमारे भंडार गृह का आधा राशन समाप्त हो गया, आधा ही बचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो अगस्त मुनि भोजन कर रहे, पेट भर के कराऊंगी। फिर अगस्त मुनि भोजन करने लगे। फिर सीता जी जल्दी जल्दी भोजन परोसती जाती। कहा जाता है कि सीता जी को भोजन लाने में टाइम लगता था, लेकिन अगस्त मुनि को उसी भोजन को खाने में टाइम नहीं लगता था। इतनी जल्दी जल्दी
खा जाते थे, इतनी जल्दी जल्दी खा जाते थे। आज अगस्त मुनि सुंदर भोजन ग्रहण करते जाते, उधर से द्वारपाल ने फिर खबर सुना दी। क्या खबर सुनाई? अरे सीता जी, राशन का 90% राशन समाप्त हो गया, भंडार गृह का मात्र 10% बचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 10% तो बचा है, अभी पेट भर के उनको खिलाएंगे। फिर अगस्त मुनि सुंदर भोजन करते गए। उन्होंने, सीता जी ने सोचा मैं ही कुछ न कुछ करूं। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। आज शायद पवन देवता भी हमसे रूठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज का कल सुंदर प्रागट्य उत्सव है ना, तो हनुमान जी उसकी तैयारी आज से ही कर रहे हैं। कल हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं थोड़ा सा आज ही जाकर के मेरी थोड़ी सी तैयारियां करवा दो, ताकि तो कल हमारे पवन सुत हनुमान जी महाराज का प्रागट्य उत्सव होगा। एक बार सुंदर सभी लोग बड़े भाव के साथ में जयकारा लगाएंगे। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सुंदर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सीता जी ने कहा कि रुको, मैं ही कुछ न कुछ जा करके कहती हूँ अगस्त मुनि से। सीता जी गई, अगस्त मुनि के पास में खड़ी हो गई और अगस्त मुनि से कहने लगी, हे अगस्त मुनि, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आप भोजन बड़े प्रेम से पा रहे हो, मुझे बड़े अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी पी लेना चाहिए। आधा हो जाए तो पानी भी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा, सीता जी आप बिल्कुल सत्य कहती हो, लेकिन बीच बीच में पानी तब पिए, आधा हो तभी तो पानी पिए ना। अभी तो आधा पेट भी नहीं भरा, हम कहां से पानी पी ले। अगस्त मुनि ने सोचा, अगस्त मुनि ने कहा कि अभी तो आधा पेट भी नहीं भरा। सीता जी सोचने लगी, अरे बाप रे, अभी तो इतने देर से खा रहे और इनका आधा पेट भी नहीं भरा, और भंडारे का आधा राशन, क्या 10% राशन मात्र बचा है, क्या किया जाए। सीता जी ने अंदर रिद्धि सिद्धि से कहा, भैया जल्दी जल्दी बनाओ, अभी तो ब्राह्मण देवता का पेट ही नहीं भरा। इतनी देर में भगवान श्री राम आ गए। भगवान श्री राम ने सीता जी के चेहरे की ओर देखा, पूछा, सीता जी आप तो प्रसन्न हो आप ब्राह्मण की सेवा करके? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, लेकिन हे प्रभु श्री राम, ये ब्राह्मण देवता को आप जहां से लाए हो, पुनः इनको उनके घर छोड़ करके आ जाओ, क्योंकि मैं आज जितनी दिख रही हूँ आगे चल के उतनी भी नहीं दिखूंगी अगर इसी प्रकार सेवा करती रहूंगी तो। राम जी समझ गए कि अब सीता जी का मन भर गया ब्राह्मण की सेवा करते हुए। तो देखो, हम आप लोगों से एक बात और कहें कि जब भी आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को या संत को भोजन करने के लिए बुलाओ ना, तो अभिमान में भोजन मत कराना, भाव से भोजन कराना। जो आपके घर में बन पड़े, जो आपके घर में आप श्रद्धा के साथ, भाव के साथ में जो पवा सकते हो वो पवा देना। लेकिन अगर अभिमान में कराओगे तो ब्राह्मण का पेट भी नहीं भरेगा, और ब्राह्मण का जब पेट नहीं भरेगा, संतुष्ट नहीं होगा, तो अच्छे आशीर्वाद भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी किसी ब्राह्मण की सेवा करना हो तो भाव के साथ करना, और भाव के साथ जब ब्राह्मण की सेवा करोगे तो ब्राह्मण जब आपको आशीर्वाद दे करके जाएगा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि कलयुग में ब्राह्मण को ही भगवान के बराबर बताया गया है, इसलिए आप लोग भी हमेशा ब्राह्मणों का मान सम्मान करना सीखो, हमेशा ब्राह्मणों का आदर संस्कार करना सीखो। आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि किसको कैसा प्रणाम करना चाहिए। घर में कोई आया है, और ये केवल मैं अपने लिए नहीं बोलता, ये तो शुरू से हमारे हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है, अतिथि देवो भव वाली। पहले भी कोई अगर अतिथि आते थे तो देव समझ करके उनका मान सम्मान होता था, अतिथि देवो भव वाली परंपरा है हमारी। लेकिन आजकल लोग अतिथि देवो भव तो भूल गए। कई लोग लिखते हैं वेलकम, कई लिखते हैं, पहले लिखा जाता है सुस्वागतम लिखा जाता था, भैया आइए स्वागत है, पहले अतिथि देवो भव फिर सुस्वागतम। और अभी थोड़ा सा समय और बदल रहा है, भैया लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, गेट पर ये लिखा होता है। अच्छा बताओ, घर में कौन रहते हैं? अरे मनुष्य रहते ना। तुम किसी आने वाले का क्या स्वागत कर रहे हो कि सावधान हो जाओ? घर में कौन रहते हैं? साहब भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन करके कुछ न कुछ जीवन में धारण करो। हमारा जो जन्म हुआ है हिंदू सनातन धर्म के लिए हुआ है, और हिंदू सनातन धर्म हमेशा अतिथि देवो भव वाली बात हमको सिखाते हैं, न कि इसकी उसकी बात हमको सिखाते हैं।
भगवान श्री राम समझ गए। सीता जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता को जहां से लाए हो वापस उनको उनके घर छोड़ दो। भगवान श्री राम गए अगस्त्य मुनि के पास। अगस्त्य मुनि, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि इस जन्म में अब मैं तुम्हें भोजन नहीं करा पाऊंगा, अब आप पुनः अपने घर पर प्रस्थान करो। अगस्त्य मुनि ने कहा, राम जी मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने इतना सारा भोजन किया, कम से कम पानी तो पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी। सीता जी ने कहा, घर के बाहर एक बावड़ी है, जितना पानी पीना है पी लो और अपनी प्यास को बुझा लो। अगस्त्य मुनि ने कहा, एक बावड़ी नहीं 7 बावड़ी की भी अगर पानी पी लूंगा फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझेगी। फिर भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ लिए, निवेदन किया कि हे अगस्त्य मुनि, इस त्रेता युग में इस राम जन्म में मैं तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा पाऊंगा, लेकिन जब द्वापर युग में मैं राम स्वयं कृष्ण बन करके आऊंगा और इंद्र जब अपने 8 मेघों को भेज करके 7 दिन और 7 रात्रि तक जो बरसात करेगा उसका एक भी बूंद पानी में इधर उधर नहीं जाने दूंगा, सारा का सारा पानी इकट्ठा करके मैं तुम्हें पिला दूंगा और तुम्हारी प्यास को बुझा दूंगा। आज वही अगस्त्य मुनि ऐसा हाथ करके बैठे और भगवान श्री राम ने शेष नाग की परत बना करके सारा का सारा पानी अगस्त्य मुनि को पिला दिया। इससे भगवान के 2 काम हो गए। क्या 2 काम? एक तो अगस्त्य मुनि की प्यास भी बुझ गई और दूसरा वृंदावन वालों की जल से रक्षा भी हो गई। तो भगवान को आज 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। अच्छा मैया, एक बात और आप लोगों को हम बता दें, एक 56 प्रकार के जो भोग लगाने की परंपरा है ये केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए कही गई है, लेकिन हम क्या करते हैं, महादेव को भी 56 प्रकार के भोग लगा देते हैं। देखते कई जगह हम, कई लोग अम्बे माता जी को भी 56 प्रकार के भोग लगा देते हैं, कई लोग राम जी को भी 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। अच्छा, 56 प्रकार के भोगों की जो परंपरा ये कहां से चालू हुई, क्यों चालू हुई, इस चीज को तुमने आज तक कभी न किसी से पूछा होगा न किसी ने तुमको बताया होगा। आज जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग ही क्यों लगाए जा सकते, क्यों लगाते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी है? अभी 7 वर्ष की। और आपने भागवत कथा पहले भी सुनी होगी या किसी ने बताया होगा कि भगवान श्री कृष्ण बचपने से ही 8 बार भोजन ग्रहण करते थे। 8 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। वृंदावन में सुना है कि नहीं? बाल भोग एक होता है, ऐसे अलग अलग भोगों का नाम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को 8 बार भोग लगाए जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठा करके रखा तो 7 दिन तक भगवान ने भोजन नहीं किया। अब 7 दिन तक जब भगवान ने भोजन नहीं किया तो वही भगवान जब 7 दिन बाद घर पे लौटे तो यशोदा मैया ने कहा कि मेरे लाला ने 7 दिन तक भोजन नहीं किया और मेरे लाला को तो एक दिन में 8 बार भोजन लगता था। तो यशोदा मैया ने सोचा क्यों ना 7 दिन का भोजन में आज ही लाला को पवा दूं। तो आज यशोदा मैया ने एक दिन में 8 बार, तो 7 दिन का भोजन कितना हो जाएगा? कितनी बार? 56 बार। तो इसीलिए माता यशोदा ने हमारे लाला भगवान श्री कृष्ण के सामने 56 प्रकार के व्यंजनों को रखा और 56 प्रकार के भोग लगा दिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसलिए मैया, शंकर भगवान को 56 भोग नहीं लगते हो, मत लगाना। माता जी को भी 56 प्रकार के भोग नहीं लगते, यहाँ तक कि राम जी को भी 56 प्रकार के भोग नहीं लगते। लेकिन लोगों ने क्या देखा देखी, कृष्ण भगवान को लगा रहे हैं तो राम जी को भी लगा दो। अरे महादेव को धतूरा पसंद है, महादेव को भंग पसंद है, भगवान श्री राम को हलवा पसंद है। सब अलग अलग देवताओं के अपनी अलग अलग, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री पसंद है। अब तुम महादेव का प्रसाद भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते हो, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद आप माता जी को चढ़ाते हो। कैसे प्रसन्न होंगे देवता आप लोगों से? लेकिन जो भी चढ़ाओ, मैं तो कहता हूं बस भाव से भगवान के मंदिर जाया करो। भाव का भूखा हूं मैं, भाविक बस मेरा सार है, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान के मंदिर जाओ ना तो केवल भाव लेकर के जाया करो, कामना लेकर के मत जाओ। और वैसे भी हम भगवान को क्या दे सकते हैं? विचार करके देखो, क्या भगवान को हम कुछ दे सकते हैं? अपने पास कुछ देने के लिए है भगवान को?
अरे जो पूरी दुनिया का लालन पालन पोषण करने वाला, हम भगवान को भी पता है रिश्वत दे करके आते हैं। रिश्वत क्या? भगवान मेरे घर में इस साल इतने की कमाई हो जाए तो मैं तुमको इतना पैसा चढ़ाऊंगा। भगवान मेरा घर बन जाए तो मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगा। भगवान मेरे घर में मेरे छोरे की शादी हो जाए तो मैं 1 किलो लड्डू बटवाऊंगा। ऐसी ऐसी मन्नतें कर लेते हैं। अरे भगवान के सामने जाओ ना तो कुछ भी मत मांगो। वो भगवान सर्वस्त्र हैं, उनको हर चीज का पता है कि कौन से मनुष्य को क्या चाहिए और कौन से मनुष्य को क्या नहीं चाहिए। फिर भी आजकल के मनुष्य को कितना भी समझाओ, और भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। भगवान से कुछ भी मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। और अगर कुछ मांगने योग्य चीज है तो क्या मांगो कि भगवान आपके दर्शन हमें कब होंगे, भगवान आपकी कृपा हम पर कब होगी। और भगवान ने अगर आपको वृंदावन नहीं बुलाया तो भगवान से कहो कि भगवान हमको वृंदावन कब बुलाओगे। भगवान ने अगर आपको द्वारिका नहीं बुलाया तो द्वारिकाधीश के सामने जाकर के कहो भगवान एक बार कृपा करो और हमको द्वारिका बुलाओ। भगवान के मंदिर जाकर के कहो हे भगवान एक बार हमको जगन्नाथपुरी बुलाओ। ये भगवान से मांगना चाहिए। बाकी धन पैसा क्या मांगते हो? भगवान धन पैसे से नहीं मिलते हो। आप बिल्कुल भी मत सोचना कि भगवान को पैसे चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं नहीं मैया, भगवान पैसे से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को केवल और केवल भाव देना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या 21,000 रुपए के दान दे देते हैं, समझते कि भगवान की कृपा हो गई। 51,000 का दान देते हैं, सोचते भगवान की कृपा हो गई। 1 लाख का दान दे दिया, क्या जरूरत है भगवान के मंदिर जाने की, हमने पहले तो दान दे दिया। अच्छा विचार कर के देखो जरा, क्या भगवान केवल पैसे चढ़ाने से प्रसन्न हो जाएंगे? अगर भगवान पैसे से मिलते ना तो भगवान अभी खंडवा में नहीं, भगवान टाटा बिरला मुकेश अंबानी के घर बैठे होते। अगर भगवान पैसे से ही मिलते तो फिर भगवान काय से मिलते हैं? बोले भाव से। खंडवा में आप सभी लोगों का भाव है, इसीलिए कहीं ना कहीं रूप में आपको भगवान की आज ये कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। इसलिए जब भी कथा में आकर के बैठो, जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो मैं कहूं कि सारी चीजों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, सारी चीजों को बाहर रख करके भगवान के मंदिर में खाली होकर के जाया करो और भगवान की कथा को सुनो तो भगवान की तुम पर भी कृपा हो जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं अगस्त मुनि ने उस पानी को पी लिया। और गिरिराज पर्वत कौन था? जिसको स्वयं भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण किया। तो बोले हिमालय के पुत्र द्रोणागिरी पर्वत के पास एक बार हनुमान जी महाराज पहुंचे। ये भी त्रेता युग की बात है। और जब हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके ला रहे थे रामेश्वरम राम सेतु के लिए, तो बीच में राम जी ने संदेशा भिजवा दिया, हे पवन सुत हनुमान जी महाराज, जिस द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके ला रहे हो उसको वहीं पर रख दो, क्योंकि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इसको तो मैंने वचन दिया है कि राम जी के दर्शन कराऊंगा, तो वहीं से राम जी ने वचन दे दिया कि हे द्रोणागिरी पर्वत, इस त्रेता युग में, इस राम जन्म में मैं तुम्हें सेवा का मौका नहीं दूंगा, लेकिन मैं स्वयं राम द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा। मैं स्वयं अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण करके तुम्हारा नाम इस जगत में विख्यात कर दूंगा। आज वही भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण किया है। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। भगवान की अभी भी आयु कितनी है? 7 वर्ष की है। भगवान थोड़े से और बड़े हुए हैं, इतने बड़े हुए हैं कि आज भगवान चीर हरण की लीला करते हैं। किनके वस्त्रों को चुराते? भगवान गोपियों के वस्त्रों को। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को क्यों चुराया? क्या कारण है गोपियों के वस्त्र चुराने के पीछे? कारण यह था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां यमुना में निर्वस्त्र स्नान कर रही है, तो भगवान ने गोपियों को शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए उनके वस्त्रों को चुरा लिया और कदम के पेड़ पर जाकर के भगवान बैठ गए। जब गोपियों ने स्नान किया और
और किनारे पर कोई वस्त्र दिखाई नहीं दिए तो गोपियां जोर जोर से रोने लगी। बोले हम बिना वस्त्र के घर कैसे जाएं? उन्हीं गोपी में से एक गोपी ने वृक्ष पर देखा तो कन्हैया के पास में उनके वस्त्र हैं। गोपी ने कहा अन्य गोपी से, अरे गोपी देख वो रहा कन्हैया, और कन्हैया के पास हमारे सारे कपड़े हैं। तो सारी गोपियों ने आज भगवान से क्षमा मांग करके माफी मांगी और हाथ जोड़ करके जब माफी मांगी, भगवान ने कहा तुम मुझे वचन दो आज के बाद इस यमुना में इस प्रकार स्नान नहीं करोगी। सारी गोपियों ने निवेदन करते हुए भगवान से कहा कि हे गोविंद, हम आपसे माफी चाहते हैं, आज के बाद इस जल में इस प्रकार से हम स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। इसलिए आप घर में भी जब स्नान करो तो निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। जल में हमेशा वरुण भगवान का वास होता है, इसलिए वरुण देवता समझ करके घर में भगवान का नाम लेते हुए स्नान करना चाहिए। जब पहला लोटा डालो तो हर गंगे, दूसरा डालो तो हर नर्मदे, तीसरा डालो तो हर यमुने, ऐसे हर हर नदी का नाम लेते लेते जब स्नान करोगे तो घर बैठे ही आपको गंगा में स्नान करने का फल मिलेगा, घर बैठे ही आपको नर्मदा में स्नान करने का फल मिल जाएगा। इसे स्नान करना चाहिए। जब भी आप ओंकारेश्वर भी जाओ ना मैया स्नान करने के लिए, तो घर से साबुन शैम्पू लेकर के मत जाना। आजकल भक्तों की विडंबना है। क्या विडंबना? कि घर से जाते हैं तो साबुन शैम्पू पहले लेकर के जाते हैं और वही यमुना में स्नान करना, वही यमुना में, वही नर्मदा में कपड़े धोना, वही नर्मदा में मलमूत्र त्याग देना। अब बताओ तुम पाप धोने जाते हो कि पाप करने जाते हो? बोले महाराज जी हम तो पाप धोने गए थे और करके क्या पाप लेकर के आ गए। इसलिए जब भी नर्मदा स्नान करने जाओ तो पहले माँ से कहना, माँ आपकी कृपा हो तो आपके जल से मैं अपने आप को पवित्र कर लूं। ऐसा नर्मदा से कहना कि हे माँ अगर आपकी कृपा हो तो आपके जल से मैं अपने आप को पवित्र कर लूं। और ऐसा बोलने के बाद 3 बार पहले आचमन करना, 3 बार जल लेकर के पीना और 3 बार जल लेने के बाद थोड़ा सा जल लेकर के अपने ऊपर जल का प्रोक्षण करना, अपने आप को शुद्ध करना। और शुद्ध करने के बाद पहले किनारे पर बैठ करके लोटे से स्नान करना और पूरा जब स्नान हो जाए तो एक डुबकी लगा करके नर्मदा जी के बाहर आ जाना। इस प्रकार से नर्मदा स्नान करना चाहिए। हम तो जाते हैं डायरेक्ट कूद जाते हैं और कूद करके साबुन शैम्पू लगाते हैं, वापस से दूसरी बार कूदते हैं और बोले हम नर्मदा स्नान करके आए। कैसा फल मिलेगा आपको बताओ तो सही। हम बड़े भाग्यशाली हैं मैया कि अपने पास में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और माँ नर्मदा का सुंदर पावन तट है और माँ नर्मदा की खंडवा वालों पर भी विशेष कृपा है कि नहीं? अच्छा किसके किसके घर में नर्मदा जल आता है? सभी के घर में आता है। तो नर्मदा की कृपा है तभी तो आ रहा है ना, नहीं तो कहीं दूर जाकर के देखो साहब पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और हम लोगों को खंडवा वासियों को नर्मदा का जल पीने के लिए मिल रहा है। ए माँ नर्मदा की हम खंडवा वालों पर विशेष कृपा है। मोर नर्मदा मैया की जय हो। तो इतनी सुंदर कृपा है माँ नर्मदा की। और नर्मदा के बारे में तो बताया जाता है कि आप गंगा में स्नान करोगे तो 7 दिन में पवित्र हो जाओगे। कितने दिन में? 7 दिन में। गंगा में स्नान करोगे तो 7 दिन में पवित्र हो जाओगे। यमुना में स्नान करोगे तो 3 दिन में पवित्र हो जाओगे। सरस्वती में स्नान करोगे तो 1 दिन में पवित्र हो जाओगे। और नर्मदा नदी का तो मात्र दर्शन करने से मनुष्य पवित्र हो जाया करता है। इतनी दिव्य नदी है ये माँ नर्मदा है। तो जब भी मौका मिले 1 माह में, 6 माह में, साल भर में आप जाकर के नर्मदा में स्नान करके अपने आप के जीवन को पवित्र और धन्य कर लिया करो। आइए हम भी माँ खंडवा की पावन धरा में बैठ करके माँ नर्मदा जी का सुंदर सा एक निमाड़ी भजन गाएंगे। मोल नर्मदा मैया की जय हो। गहरी नर्मदा न गहरो पानी, देखी न जीव घबराए हो मैया पार लगाव जो। निमाड़ी गीत है माँ नर्मदा जी का, बड़े भाव से भजन का आनंद लेंगे। जय हो। श्री राधे।
नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी देखी न जीव घबराए हो मैया पार लगाव जो देखी न जीव घबराए हो मैया पार लगाओ जो देखी न जीव घबराए हो मैया पार लगाव जो देखी न जीव घबराए हो मैया पार जय हो जरा भैया लोग भी ताली बजा करके जाओ श्री राधे हे कन्हैया श्री राधे कामा क्रोध कच्छ मच्छ बसत है काम क्रोध कच वच बसत है कामा क्रोध कच्छ मच्छ बसत है काम क्रोध कच वच बसत है लोभ को मगर दिखाए हो मैया पार लगाव जो लोभ लोभ को मगर दिखाए हो मैया पार लगाओ जो जो देखी न जीव घबराए हो मैया पार लगाव जो देखी न जीव घबराए हो मैया पार जय हो श्री राधे जरा भाव से ताली बजाते हुए सत की नाव के बटिया सतगुरु 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 सुमिरन नाम आधार हो मैया हार लगाओ जो सुमिरन नाम आधार हो मैया पार लगाओ जो देखी ना जीव घबराए हो मैया हार लगाओ जो देखी न जीव घबराए हो मैया पार लगाओ जो गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी देखी ना जीव घबराए हो मैया पार लगाओ जो देखी ना जीव घबराए हो जो देखी ना जीव घबराए हो मैया पार लगाओ जो देखी न जीव घबराए हो मैया पार लगाओ जो देखी ना जीव घबराए हो मैया पार लगाओ जो नर्मदा मैया की भागवत महापुराण की इतनी दिव्य कृपा है खंड बाबा लो पर मां नर्मदा की कि घर घर में मां नर्मदा का जल पहुंच रहा है और मां नर्मदा का जल
हम रोज ग्रहण करते, रोज पीते हैं। ये भगवान की बड़ी सुंदर हम पर कृपा है। आइए पुनः कथा गंगा में हम लोग प्रवेश करें। श्री शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि आज भगवान ने गोपियों के वस्त्र वापस दिए हैं और इस प्रकार से भगवान ने चीर हरण की लीला को पूरा किया। आगे भगवान की बांसुरी धरण की लीला आती है। परीक्षित ने पूछा, हे गुरुवर, आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर बांसुरी को ही क्यों चुना, क्यों रखा है, क्या कारण है? भगवान चाहते तो अन्य वाद्य यंत्र भी रख सकते थे, लेकिन भगवान ने उस बांस की बांसुरी को ही अपने लिए क्यों चुना? क्या कारण है बांस की बांसुरी रखने का? क्या कारण है भाई? कुछ तो कारण रहा होगा ना मैया। इसकी बड़ी विशेष कथा है। जरा शांति से बैठ करके अब कथा में आ जाए और ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करें। हरे बांस की बांसुरी कौन तपस्या कीन, अधर लगे ब्रजराज के तो त्रिभुवन करे आधीन, त्रिभुवन करे आधीन। और बांसुरी भी ऐसी वैसी नहीं है कि जब उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण बजाते थे तो तीनों लोगों को अपने बस में कर लेते थे। इतनी सुंदर, इतनी दिव्य वो बांसुरी है जो भगवान श्री कृष्ण ने बजाई है। क्या कारण है भगवान ने वो बांसुरी ने ऐसा कौन सा तप किया है? तो देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। जो बांस है, जिस प्रकार हमारी जाति होती है उसी प्रकार जो बांस की लकड़ी है सभी लकड़ियों में से निम्न जाति की होती है। और वो निम्न जाति का बांस होने के बाद भी हमेशा एक पैर पर खड़ा होता है। और एक पैर पर खड़ा होने के बाद जब बांसुरी बनाने वाला उस बांस को काट करके लाता है, उसको भी बांस सहन करता है। और तो और बांसुरी बनाने वाला उस बांस के अंदर लोहा गर्म करके छेद करता है, उसको भी बांस सहन करता है। वहां तक भी छोड़ो, बांस उस लोहे गर्म को भी सहन करता है। फिर भी वो बांसुरी जो है भगवान के सामने जाकर के अपने सारे अवगुणों को रख देती है। क्यों? देखो, आप भी जब भगवान के सामने जाओ ना तो अपने गुणों को भगवान के सामने मत रखो, अवगुणों को, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं वो भगवान के सामने जाकर के आप रख दो, चढ़ा दो भगवान के सामने। भगवान, ये मुझ में बुराई है, भगवान ये मेरे अंदर का गलत काम है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। आज बांस के अंदर 7-7 छेद हैं, फिर भी बांस ने अपने अवगुणों को भी भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि मेरे सामने आकर के जो अपने अवगुणों को रख देता है, उनको मैं अपने चरण तो क्या अपने अधरों पर रख लिया करता हूं। इसलिए भगवान ने उस हरी बांस की बांसुरी को अपने अधरों पर रखा और बोले, जीवन में जो दुखों को सहन करता है मैं उनको अपने श्री चरणों में जगह दे देता हूं। इसलिए आप दुखों से दूर मत जाया करो, दुखों को अपना बना लो। देवी कुंती ने क्या मांगा भगवान से? मैया क्या मांगा? जब भगवान ने महाभारत का युद्ध पूरा कर दिया, देवी कुंती के पास गए, मां मांग लो, क्या मांगती हो? मां मांग लो, आज जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। देवी कुंती ने कहा, प्रभु आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो दुख दे करके जाओ। भगवान ने कहा, अरे कुंती क्या मांग रही हो? मेरे से आज तक किसी ने ऐसी चीज नहीं मांगी जो तुम मांग रही हो। कोई ने मेरे से धन मांगा, कोई ने वैभव मांगा, कोई ने पद मांगा, कोई ने प्रतिष्ठा मांगी, और तुम अकेली देवी मुझसे दुख मांग रही हो। इसका कारण तो बताओ दुख मांगने का। बोले, कारण कुछ भी नहीं प्रभु, मुझे दुख इसलिए चाहिए ताकि मैं तुम्हारा स्मरण हमेशा करना चाहती हूँ। अगर दुख रहेगा तो मैं हमेशा तुम्हारी याद करती रहूंगी और मैं जीवन में कभी तुमको भूलना नहीं चाहती। इसलिए आप मुझे बस दुख दे दो, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस दुख दे दो। तो देखो, जिसके पास कहीं ना कहीं दुख है तो समझो कि भगवान का वो अपना है। इसलिए दुखों से भागो मत, दुखों को अपना बना लो।
और दुखों को अगर अपना बना लोगे तो कहीं ना कहीं एक न एक दिन भगवान भी आपको अपना बना ही लेंगे। इसलिए उस वासनी जीवन में जितनी दुखों को सहन किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने अधरों पर रख करके हमेशा हमेशा के लिए भगवान ने उसको उच्च स्थान दे दिया, जिसका नाम है बांसुरी। और बांसुरी कोई और नहीं, बोले भगवान महादेव ही बांसुरी बन करके भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर लगे हैं। हरे बास की बांसुरी कौन तपस्या कीन, अधर लगे ब्रजराज के तो त्रिभुवन करे आदीन। भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते थे तो राधा और दूसरी अपनी बांसुरी से। आज भगवान ने हरे बास की बांसुरी को बजाया और सारे ब्रज मंडल में बांसुरी की गूंज में सारे भक्तों को मोहित कर लिया है। श्री सुखदेव स्वामी कथा श्रवण कराते हैं कि बांसुरी धरण की लीला के बाद में भगवान की एक और लीला आती है, जिस लीला का नाम है रास लीला। हम इस लीला को न जाने क्या क्या समझते हैं। आप लोग आज जरा ध्यान से इस रास लीला की कथा को श्रवण करना कि रास कहते किसे हैं, भगवान ने किन गोपियों के साथ में रास किया, क्यों रास किया, रास का मतलब क्या होता है। 4-5 गोपियां भगवान के सामने आकर के नाच ले, क्या वो रास कहलाता है? क्या भगवान के लिए आप कैसा भी नाच लोगे, क्या वो रास कहलाता है? नहीं कहलाता भैया। इधर भगवान बैठे, उनको देखो और शांति से रास की कथा को श्रवण करते जाओ। रास का मतलब क्या होता है, किन गोपियों के साथ में भगवान ने रास किया, एक गोपी कौन है और एक कन्हैया कैसा रास करते हैं, किस उम्र में कन्हैया ने रास किया, इस पूरी कथा को विस्तार से श्रवण करिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब रास लीला की तो भगवान की आयु 7 से 7.5 वर्ष की। कितनी मैया? 7 से 7.5 वर्ष की। और गोपियों की आयु कितनी? भागवत महापुराण में लिखा गया है, कोई सी गोपी 80 साल, कोई सी गोपी 90 साल, कोई सी गोपी 100 साल की थी। अब बताओ कि 100 साल की गोपी के साथ में अगर 7 साल के हमारे कन्हैया नाच रहे हैं तो कन्हैया ने कौन सा अपराध कर दिया, बताओ। अब तुम कहते हो कि कन्हैया ने भी तो रास लीला की, क्या हम नहीं करे? अरे भगवान ने तो विष भी पिया था, तुम भी पी करके दिखाओ। भगवान ने तो 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठाया था, तुम भी उठा करके दिखाओ। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। भगवान बनना तो मैं कहूं बहुत दूर की बात है। भगवान जैसे हम सोचने के लायक भी नहीं है साहब, कि हम भगवान जैसा सोच भी सकते हैं, उसके लायक भी नहीं है। लेकिन कई लोग क्या भगवान की बराबरी करते हैं, भगवान जैसे काम करते। भगवान ने भी तो रास लीला की। अरे 100 साल की गोपी के साथ में 7 साल के अगर हमारे कन्हैया नाचते हैं, नृत्य करते हैं, तो मेरी नजरों में तो भगवान ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर आपकी नजरों में किया हो तो बात अलग है। लेकिन अभी अभी एक सीरियल चला है स्टार भारत पर, उसमें राधा कृष्ण के बारे में क्या बताया कि राधा रानी की उम्र है 18 साल और भगवान श्री कृष्ण की उम्र है 25 साल और दोनों के बीच में रास लीला चल रही है। आप लोगों ने उसी को सत्य समझ लिया है। समझो जरा रास का मतलब। यहां पर 2 शब्द हैं, एक रास है और एक रस है। रास और रस में भी दोनों में अंतर है। रस क्या, रास क्या? जब आप कोई काम भगवान के लिए करते हैं वो रस कहलाता है। सुनिएगा जरा ध्यान से, मैया निकल जाएगी नहीं तो बात। जब आप कुछ भी काम, चाहे पूजन करो, चाहे भक्ति करो, चाहे नृत्य करो, चाहे दान करो, चाहे धर्म करो, जो काम आप भगवान के लिए करते हो वो रस कहलाता है। और जब कोई काम भगवान आपके लिए करे तो वो रास कहलाता है। इतना बड़ा अंतर है रास और रस में। भगवान के सामने जाकर के नाचना ही रास लीला नहीं होती उनको। और रास लीला किनके बीच में होती? 2 लोगों के बीच में रास लीला नहीं होती। रास लीला हमेशा एक ही व्यक्ति के बीच में होती है। एक यानी कैसे भाई, आपको ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण ये अलग अलग है, या भगवान श्री कृष्ण और गोपियां ये अलग अलग है? जब तक ये अलग अलग रहेंगे, जब तक उनके बीच में रास लीला हो ही नहीं सकती है।
जब ये सब सारे मिलकर के एक हो जाएंगे उसी समय रासलीला प्रारंभ हो जाती है। जिस दिन भगवान अपने आप के भगवत को समाप्त करके साधारण बन जाते हैं और जिस दिन गोपी अपने आप को भूल करके परमात्मा में मिल जाती है उस दिन रासलीला प्रारंभ हो जाती है। इसको कहते रास। और रास रस का मतलब और समझो अच्छे से। आपने बर्फ को देखा? बर्फ जब तक रहती है मानो वो रस है। बर्फ जब तक रहती है मानो वो रस है, और वही बर्फ जब पिघल करके जल बन जाती है, पानी बन जाती है, तो वही रास हो जाता है। जब बर्फ का अपना स्वरूप समाप्त होकर के जब जल में परिवर्तित हो जाती है तो वही बर्फ क्या कहलाती है? पानी नहीं, यानी कहने का मतलब रास होता है। और गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, गोपी किसी महिला का नाम नहीं, गोपी किसी पुरुष का नाम नहीं, बोले गोपी तो एक भाव का नाम है भक्तों। गोपी किसका नाम है? एक भाव का। जैसे माँ का एक अपना भाव है, पिता का एक अपना भाव है, भक्त का एक अपना भाव है,